हेलो एवरीवन, मैं प्रतीक अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इंग्लिश समाधान पर। और सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। जैसे कि आपने सुना, मेरा नाम प्रतीक अग्रवाल है और पिछले 12 साल से मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करा रहा हूं। मैं खुद कई सारे एग्जाम्स क्वालिफाई कर चुका हूं और आज तक मैं कम से कम 500 बच्चों के उनके सिलेक्शन करवाने में हेल्प कर चुका हूं। आज की डेट में मुझे याद है मेरे पढ़ाए हुए 200 स्टूडेंट बैंक पीओ हैं। क्लर्क का तो मुझे पता ही नहीं है कितने बच्चे आज की डेट में क्लर्क हैं। एसएससी में भी मेरे कई सारे स्टूडेंट सिलेक्शन ले चुके हैं। तो जैसे कि आपने सुना, मैं पिछले 12 साल से पढ़ा रहा हूं, लगातार पढ़ा रहा हूं। तो मुझे मालूम है कि जब आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं तो क्या चैलेंजेस हैं जो आपके सामने आएंगे और उन चैलेंजेस को किस तरीके से हमें फेस करना है और उनका समाधान कैसे करना है। जैसे हमारे चैनल का नाम है इंग्लिश समाधान, तो वही समाधान मैं आपके सामने रखूंगा। और जैसे कि आपने देखा, मैथ्स, मैं आपको मैथ्स पढ़ाने वाला हूं और बेसिक मैथ्स से मैं शुरुआत करूंगा। मैथ्स आप जानते हैं, बिना मैथ्स के कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तुलना भी नहीं की जा सकती। और मैथ्स होता क्या है? मैथ्स केवल दो चीजों पर डिपेंड होता है। वो दो चीजें क्या हैं? पहली चीज, बेसिक। अगर आपका बेसिक क्लियर है, अगर आपका बेसिक मजबूत है, तो मैथ्स में आप कहीं नहीं रुकने वाले। लेवल चाहे कोई भी हो, लेवल चाहे क्लरिकल लेवल हो या सीजीएल लेवल हो, आप बिल्कुल भी कहीं पे नहीं रुकेंगे अगर आपका बेसिक क्लियर है। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, दूसरी चीज है शॉर्ट ट्रिक। अगर दोस्तों आपको शॉर्ट ट्रिक्स नहीं आती हैं मैथ्स में, तो आप प्रीलिम्स एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। हमें दोनों चीजें चाहिए, हमें बेसिक कॉन्सेप्ट, मेन मेथड भी चाहिए और हमें शॉर्ट ट्रिक भी चाहिए। दोनों क्यों चाहिए? क्योंकि जो शॉर्ट ट्रिक हैं वो आपको प्री क्वालिफाई करवाएंगी। प्री कैसे? कि कोई भी एग्जाम आप ले लीजिए, जिस भी एग्जाम का अगर प्रीलिम्स एग्जाम में हम बैठ रहे हैं तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा होते हैं, टाइम कम होता है। अगर किसी एग्जाम में 25 क्वेश्चंस हैं तो उनमें से 10 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो एक क्वेश्चन 30 सेकंड लेगा। अगर हमें मालूम है उनकी शॉर्ट ट्रिक तो 30 सेकंड लेगा, और अगर हमें शॉर्ट ट्रिक नहीं मालूम है तो वही क्वेश्चन हम 1 से 1.5 मिनट में करेंगे। अब बात करते हैं बेसिक जरूरी क्यों है। जब हम मेंस एग्जाम में प्री क्वालिफाई करके मेंस में पहुंच जाते हैं, तो मेंस एग्जाम में कोई भी 1 या 2 क्वेश्चन, एक्सेप्शनल केसेस को छोड़ दें, तो कोई भी क्वेश्चन इस तरीके का नहीं मिलेगा आपको जिसमें शॉर्ट ट्रिक लग रही हो। अब वहां पर आपकी परीक्षा ली जाएगी कि आपका बेसिक कितना क्लियर है, आपका बेसिक कितना स्ट्रांग है। तो आपको दोनों चीजों को बनाए रखना है, शॉर्ट ट्रिक्स भी आपको आनी चाहिए और आपका बेसिक भी स्ट्रांग होना चाहिए। तो इसलिए मैं आज जो शुरुआत कर रहा हूं, बिल्कुल बेसिक से शुरुआत कर रहा हूं। ठीक है, बेसिक क्या है हमारा भाई? जैसे मैंने कहा कि आज हम बेसिक से शुरुआत करेंगे। तो बेसिक मैथ्स में क्या आता है? सबसे पहली चीज आती है बेसिक मैथ्स में, बिल्कुल मैं जीरो से शुरुआत कर रहा हूं, मल्टीप्लाई। आप सोचेंगे देखिए सर क्या पढ़ा रहे हैं, मल्टीप्लाई पढ़ा रहे हैं। अरे मल्टीप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 2 3 4 5, इसका मल्टीप्लाई करना है एक लाइन में। हम कैसे करते हैं? 3 लाइन में नहीं, एक लाइन में करना है। 4 5 6 7 8 9, ये मल्टीप्लाई करना है एक लाइन में। 2 3 4 5 6, ये मल्टीप्लाई भी एक लाइन में। 2 3 4 5 6 7 8 9, ये मल्टीप्लाई भी एक लाइन में। यानी कि कहने का मतलब ये है, कितने भी बड़े से बड़ा मल्टीप्लाई हो, हमें एक लाइन में करना आना चाहिए। एक लाइन में जब हम मल्टीप्लाई, बड़े से बड़े मल्टीप्लाई को करना सीख जाते हैं, तो हमारा टाइम बचेगा। ऑब्वियसली, क्यों नहीं बचेगा? अरे आप ये समझिए कि किसी भी एग्जाम में मल्टीप्लाई तो नहीं पूछा जाता, लेकिन क्वेश्चन के अंदर तो मल्टीप्लाई करने के लिए आता है ना। और आप कोई भी पेपर उठा के देख लेना, एक मैथ्स के क्वेश्चन पेपर में कम से कम 10 मल्टीप्लिकेशन आपको करनी पड़ेंगी।
और अगर आप बेसिक मेथड से कर रहे हो तो एक मल्टीप्लीकेशन में आप 30 सेकंड का टाइम लगाओगे। एक मल्टीप्लीकेशन में 30 सेकंड का टाइम लगाओगे अगर आप बेसिक से कर रहे हो, और वही मैं 5 सेकंड में आपको कोई भी मल्टीप्लाई करना सिखा दूं तो 25 सेकंड हमने बचा लिए। एक मल्टीप्लाई पे अगर आपने 25 सेकंड बचा लिए तो इसका मतलब यह है कि आपने 10 क्वेश्चन पर 250 सेकंड बचा लिए, और अगर आपने 250 सेकंड बचा लिए इसका मतलब आपने 25,000 स्टूडेंट्स को पीछे छोड़ दिए। तो शुरुआत करते हैं मल्टीप्लाई से। अच्छा, ये 4 तरीके मल्टीप्लाई सीखने हैं आपको, लेकिन 4 तरीके के मल्टीप्लाई एक बार में नहीं सीखने हैं। मैं पहले आपको 2 डिजिट वाले मल्टीप्लाई सिखाऊंगा। 2 डिजिट वाले मल्टीप्लाई पर थोड़ा सा हम कमांड बनाएंगे। जब 2 डिजिट वाले मल्टीप्लाई पर हमारी कमांड बन जाएगी तो फिर हम 3 डिजिट वाले मल्टीप्लाई पे आएंगे, क्योंकि अगर इस पे कमांड नहीं है तो इसे सीखने में मजा ही नहीं आएगा। और जब 2 डिजिट वाले मल्टीप्लाई पर हमारी कमांड बन जाएगी तो 3 डिजिट वाले मल्टीप्लाई सीखने में बड़ा मजा आएगा। ऐसे ही उसके बाद 2 और 3, फिर हम 4 डिजिट वाले मल्टीप्लाई हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो आज हम शुरुआत करते हैं 2 डिजिट मल्टीप्लाई की। 2 डिजिट मल्टीप्लाई की शुरुआत करते हैं। फॉर एग्जांपल 2 3 4 5। इसको हमें एक लाइन में करना है, तो कैसे करें? देखिए, यहां पर एक सीरीज आपको पकड़नी है 11 का स्क्वायर। 11 का स्क्वायर क्या होता है? 121। 121 की सीरीज से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये 121 क्या है भाई? 1। इस 1 का मतलब है 5 और 3 का मल्टीप्लाई। ओके। और 2 का मतलब क्या है? इस 2 का मतलब है दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई। और इस 1 का मतलब क्या है? 2 और 4 का मल्टीप्लाई। देखिए जरा समझिएगा। 1 5 3 जा, ये 3 है। 5 3 जा 15, कैरी 1। ओके। 2, इस 2 का मतलब क्या है? 3 4 जा 12, 5 2 जा 10, 10 और 12 22, 22 और 1 कैरी का 23, कैरी 2। लास्ट में इस 1 का मतलब क्या है? 4 2 जा 8 और 2 कैरी का 1035 हमारा आंसर है। एक और समझते हैं। 4 5 6 7, 1 2 1, 7 5 जा 35, कैरी 3, क्रॉस मल्टीप्लाई, 7 4 जा 28, 6 5 जा 30। अब 28 को 30 में कैसे जोड़ें? ऐसे जोड़ें क्या बच्चों की तरह? नहीं, हमें यह तरीका बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। कितने भी बड़ी से बड़े एडिशन आए उनको माइंड में करना है। कैसे करें माइंड में? देखिए समझिए। 28 में 30 ऐड करना। अरे 30 में 30 ऐड कर दो ना, क्या प्रॉब्लम है? 30 में 30 ऐड कर दीजिए। 3 कैरी का भी तो था, 2 वहां से ले लीजिए, क्या प्रॉब्लम है? 60 हो गया। 1 और लगा लीजिए, 61 हो गया, कैरी 6। 4 6 जा 24 और 6 30। तो इस तरीके से आप रोज अगर 2 और 3 के मल्टीप्लीकेशन को 5 से 10 दिन तक कर लीजिए तो आपकी कमांड बन जाएगी। अभी आपको हो सकता है लग रहा हो अरे इससे तो मेन मेथड बढ़िया है, लेकिन अगर आपने 5 से 10 दिन दे दिए, केवल 5 से 10 दिन, जैसे हम एक्सरसाइज करने जिम जाते हैं, तो डायरेक्ट तो डंबल उठाने लग नहीं जाते हैं, हम पहले वार्म अप करते हैं। तो आपका ये वार्म अप है। जब आप मैथ्स पढ़ने बैठो ना, तो अभी 2 वाले बताए, मैं 3 वाले और बता रहा हूं। 2 और 3 वाले मल्टीप्लीकेशन के 10-10 क्वेश्चन निकाल दो आप। 5 दिन तक 10 दिन तक ऐसा कर लीजिए, आप मेन मेथड भूल जाओगे और बड़े से बड़े मल्टीप्लाई को विद इन सेकंड आप सॉल्व करोगे। फिर देखिए आपकी स्पीड कितनी इंप्रूव होती है। या स्पीड का गेम है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, जिसकी स्पीड नहीं है ना वो एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर सकता। और स्पीड कैसे बढ़ेगी? शॉर्ट ट्रिक से। शॉर्ट ट्रिक्स आपको आनी चाहिए। तो मैं शॉर्ट ट्रिक्स के ही सेशन रखूंगा और मैं बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स पढ़ाने वाला हूं, सिखाने वाला हूं, और आपको वो पढ़कर मजा आ जाएगा। आपकी स्पीड 100% इंप्रूव होगी अगर आपने अच्छे से फॉलो किया तो। चलिए, ये 2 डिजिट वाले मल्टीप्लाई। अब हम बात करते हैं 3 डिजिट वाले मल्टीप्लाई। जैसे 3 2 1 एक सिंपल सा लेता हूं और 1 2 3, इसका मल्टीप्लाई करना है एक लाइन में। तो जैसे वहां 11 का स्क्वायर 121 किया था, 121 था वहां पर, 121 सीरीज थी, ऐसे ही यहां पर सीरीज है 1 2 3 2 1। यहां पर सीरीज क्या है? 1 2 3 2 1, यानी 5 स्टेप। अच्छा, एक चीज और माइंड में रखिएगा, आप ये मत सोचिएगा, ये माइंड में मत लाइएगा इससे मेन मेथड बेटर। मेन मेथड बिल्कुल बेटर नहीं है। आप इसको सीख लो, कमांड बना लो, मेन मेथड भूल जाओगे, ये मेरी गारंटी है। देखिए 5 स्टेप। कौन से 5 स्टेप है? फॉलो कीजिएगा। फर्स्ट,
1। इस 1 का मतलब क्या है? 3 और 1 का मल्टीप्लाई। 2, 2 का मतलब क्या है? 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। 3 का मतलब क्या है? तीनों का क्रॉस मल्टीप्लाई। कैसे? ऐसे, ऐसे और ऐसे, इन तीनों का मल्टीप्लाई। ओके, देखते हैं, चलिए लेट्स सी। 1, 3 1 जा 3, 2, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, कितना हुआ भाई? 8 हुआ। अब इस 3 को देखिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, ऐसे ऐसे ऐसे, ब्रिटेन का फ्लैग बना दिया हमने। कैसे? देखिएगा, 1 1 जा 1, 3 3 जा 3, 3 और 3 3 जा 3, सॉरी 3 3 जा 9 और 1 10 और 2 2 जा 4, 10 और 4 कितना हुआ? 14, कैरी 1। ये 3 समझ में आया। अब इस 2 का क्या मतलब है भाई? इधर के दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई। 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, 2 और 6 8 और 1 कैरी का 9। इस लास्ट में 1 का क्या मतलब है? 3 1 जा। एक और देखते हैं, 4 5 3 3 5 5। तो क्या करना है? 1 2 3 2 1 1, 5 3 जा 15, कैरी 1, 2 3 5 जा 15, 5 5 जा 25। देखिए, 3 5 जा 15 और 5 5 जा 25। 15 और 25 जोड़ना बहुत आसान है। 40 हो गया, 40 और 1 41, कैरी 4। अब इस 3 को जरा देखिएगा, 3 3 जा 9, 4 5 जा 20 और 5 5 जा 25। तो पहले मैं क्या करूं? 4 5 जा 20 में 25 ऐड कर लेता हूं, आसान है। तो 25 में 20 ऐड किया, 45। अब आप 9 ऐड करना है। 45 में 9 ऐड कैसे करें? अरे 10 जोड़ दो, क्या प्रॉब्लम है? 10 जोड़ दिया, 55 एक कम कर दो, 54, 54 और 4 58, कैरी 5। अब इस 2 को ले लीजिए, 5 3 या 15, 4 5 या 20, 35 35 और 5 40, कैरी 4 1, 4 3 या 12 और 1 13। ये हमारे 3 डिजिट वाले मल्टीप्लाई हुए। 2 डिजिट वाले मल्टीप्लाई सीखे हमने, 3 डिजिट वाले। अब 3 और 2 डिजिट वाले मल्टीप्लाई भी आज देखेंगे, फिर इन पर कमांड बनाएंगे। फिर मैं नेक्स्ट किसी क्लास में आपको 4 डिजिट वाले मल्टीप्लाई कराऊंगा। तो 3 और 2 डिजिट वाले मल्टीप्लाई देखते हैं। 4 5 6 5 3। देखिए, जब 2 डिजिट वाले मल्टीप्लाई किए थे तो हमारी सीरीज क्या थी? 1 to 1। जब 3 डिजिट वाले मल्टीप्लाई किए थे तो हमारी सीरीज क्या थी? 1 2 3 2 1। सीरीज याद तक नहीं है, और सीरीज ऐसे याद नहीं होगी, रटने से याद नहीं होगी, आपको रिवाइज करना पड़ेगा। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि आप केवल अगर पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं और रिवाइज नहीं कर रहे हैं तो उस पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। इतना पढ़ रहे हैं, रिवाइज नहीं कर रहे हैं, वो बेकार है। इतना पढ़िए लेकिन रिवाइज करिए, तो उसका मतलब है। नहीं तो एग्जाम में क्या होगा? अरे ये क्वेश्चन तो सर ने कराया था हमें क्लास में, लेकिन अब भूल गए। अगर ऐसा आपके साथ होता है तो कोई और जिम्मेदार नहीं होगा, आप जिम्मेदार होंगे। इसलिए जो भी पढ़ रहे हैं उसका रिवीजन करें, प्रॉपर रिवीजन करें। चलिए, तो इसकी सीरीज देखते हैं क्या है। इसकी सीरीज है 1 3 2 1। बहुत बहुत ईजी है, 4 स्टेप में 4 स्टेप। देखिए क्या है। 1 3 6 जा 18, कैरी 1। 2, इस 2 का मतलब आप समझ ही गए होगे। 6 5 जा 30, 5 3 जा 15, 30 और 15 45, 45, 45 और 1 कैरी का 46, कैरी 4। अब इस 3 को जरा ध्यान से समझिएगा। तो आप कहोगे यहाँ जीरो लगा लो। अरे मत लगाओ जीरो, क्यों बड़ा बना रहे हो? देखिए, इस 6 का मल्टीप्लाई करने के लिए कुछ नहीं है, इसको छोड़ दो, खत्म। 4 3 या 12, 5 5 या 25, 12 और 5 पंजे 25, 12 और 25 कितने होते हैं? 37, 37 होते हैं भाई। 37 और 4 कैरी का 41, हासिल 4। दोबारा से समझे, 6 का मल्टीप्लाई करने के लिए कुछ नहीं था, इस 6 को छोड़ दिया। 4 दिया 12, 5 पंजे 25, 25 और 12 37, 37 और 4 हासिल 41, 1 हासिल 4। लास्ट में अब इस 1 का क्या मतलब है? 4 का गुणा 5 में कर दो, 4 पंजे 20 और 4 24। ये लीजिए, एक लाइन में कितना बड़े से बड़ा मल्टीप्लाई हो, अगर ये 3 मल्टीप्लाई आपको आ गए, बस चौथा मल्टीप्लाई बचा है उसे भी सीख गए, तो कोई भी मल्टीप्लाई आप विद इन सेकंड कर दोगे। एक और देखते हैं, एक एग्जांपल और देखते हैं। चलिए, 5 3 5 6 5। ओके, तो सीरीज क्या है? 1 3 2 1। बस सीरीज का ध्यान रखना है,
और सीरीज बड़े आराम से ध्यान में आएगी अगर आप रिवाइज कर लेंगे, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे तो। 1, इस 1 का क्या मतलब है भाई? 5 पंजे 25 हासिल 2। इस 2 का क्या मतलब है? 5 के 30, 3 पंजे 15, 45, 45 और 2 47 हासिल 4। इस 3 का क्या मतलब है? 5 छोड़ दें, मल्टीप्लाई करने के लिए कुछ है ही नहीं। 5 दिया 15, 3 छिके 18, 15 में 18 कैसे जोड़े? अरे 15 में 15 जोड़ दो ना, 15 में 18 जोड़ना टफ है। 15 में 15 जोड़ दो 30, 3 और जोड़ दो 33, हासिल 4 37, हासिल 3। लास्ट में 5 के 30 और 3 33। तो ये हमने 3 मल्टीप्लाई डिस्कस किए, जिसमें 2 डिजिट वाले मल्टीप्लाई, 3 डिजिट वाले मल्टीप्लाई और 3 और 2 डिजिट वाले मल्टीप्लाई हैं। इनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो फिर मल्टीप्लाई बड़े ही आसान हो जाएंगे आपके लिए। चलिए, अब कुछ ऐसे नंबर्स जो एग्जाम्स में आते ही आते हैं और हम, वो बोलते हैं ना लकीर के फकीर, हम लकीर के फकीर बने हुए हैं। लकीर के फकीर कैसे? कि 25 देखा, 25 का टेबल पढ़ना शुरू कर दिया, 25 दूनी 50, 25 तीन 75, 25 चौके 100, या 5 देखा या 125 देखा। तो देखिए, वही मैं बताने जा रहा हूं। और मैंने ये खुद रिसर्च किया है, 2010 से अब तक जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, बैंक, एसएससी, रेलवे, जितने भी आए हैं, कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं मैथ का जिसमें 1 या 2 क्वेश्चन या तो 25 या 125 या 5 से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने के लिए नहीं दिया गया हो। और हमें आदत पड़ी हुई है, तुरंत हम 5 देखते हैं या 25 देखते हैं या 125 देखते हैं तो हम मेन मेथड में घुस जाते हैं। देखिए करना क्या है, लॉजिक, लॉजिक से करना है। लॉजिक क्या है जरा समझिएगा। मान लीजिए आपको बोला जाता है 25 इंटू 4 4 4, ये 2 सेकंड का काम है। लेकिन हम क्या करेंगे, 25 चौके 100 जीरो हासिल 10, 25 चौके 100 और 10 110 जीरो हासिल 11। इस तरीके से हम क्वेश्चन को लेंथी बना लेते हैं। अब देखिए करना क्या है, जब आपको 25 दिखे तो उसको 100 बनाओ। 25 चौके 100, 25 को चेंज करना है 100 में। 100 कैसे करें, 100 कैसे करें? देखिए ओके, इसमें मैं 4 का गुणा कर दूं तो ये 100 बन जाएगा। 25 चौके 100। अब 4 का केवल गुणा नहीं कर सकते, हमें 4 का भाग भी करना पड़ेगा। भाई 4 का गुणा किया तो 4 का भाग भी करना पड़ेगा, बस हो गया काम। अब इस 100 को रखा रहने दो, इसको मत छेड़ो। अब इस 4 से इसको कैंसिल करो, 1 1 1। अब 100 का गुणा करोगे 2 जीरो, ये लो आंसर हो गया। 2 सेकंड लगेंगे आपको। एक और देखते हैं एग्जाम्पल। 25 इंटू 4 8 4। हमें 25 का 484 में गुणा करना है, तो हम क्या करें, 4 का गुणा और 4 का भाग, ये हो गया 100। 4 से इसको कैंसिल कर दो, 1 2 1, 2 जीरो बढ़ा दो, खत्म। अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा, अरे सर आप बड़ी इजी इजी संख्या लिख रहे हो, आप ऐसी संख्या लिख रहे हो जो कि डिविजिबल है 4 से। अगर ऐसी संख्या आ जाए जो 4 से डिविजिबल ना हो, वो भी देख लेते हैं भाई। बिल्कुल, 25 गुणा 233, ये लो, ये तो डिविजिबल नहीं है 4 से। चलो, तरीका वही रहेगा, तरीका नहीं बदलेगा, संख्या कुछ भी हो। लीजिए 4 का गुणा, 4 का भाग, 100 को रख दो साइड में। अब 4 का भाग देना है। अरे भाग तो जाएगा, दशमलव में ही तो जाएगा, पॉइंट में तो जाएगा। देखिए 4 पंजे 20, 4 अट्ठे 32, ठीक है, पॉइंट लगा लिया। 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, बताइए 58.25। अगर हमने 4 का डिवाइड किया तो अब हमें क्या करना है, इसमें 100 का गुणा, ये वाला जो 100 है गुणा भी तो करना है, तो ये पॉइंट हट जाएगा कि नहीं हट जाएगा, ये वाला पॉइंट हट जाएगा। तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 5825। समझ रहे हैं बात को? चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। 25 इंटू 3245, ठीक है, तो 25 100 बना लेते हैं। इस 100 को साइड में रख देते हैं। 4 अट्ठे 32, 4 एकम 4, 4 एकम 4.25 डिवाइड कर लीजिए। मैंने थोड़ा सा फास्ट कर लिया, आप हो सकता है थोड़ा सा स्लो करें, लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी फास्ट करने लगेंगे। ये आ गया, सब 4 का भाग किया साहब, ये आ गया। अब क्या करें, पॉइंट हटा दो, खत्म। पॉइंट जब हटा देंगे हम तो क्या आया था, 4 अट्ठे 32, 1 1, ये आया था भाई।
जब पॉइंट हटा देंगे। पॉइंट क्यों हटाया समझ रहे हो गया, 2 अंकों के बाद दशमलव लगा 100 का गुणा किया तो पॉइंट हट गया। अब देखिए आगे देखिएगा, अब ये तो बात हो रही गुणा की, अगर भाग हो तो देखो कितना आसान हो जाता है और हम तो उसको कितना कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। 56 डिवाइड बाई 25, 56 में डिवाइड करना है, या और बड़ी संख्या ले लेते हैं, 356 ले लेते हैं, चलो उठाओ। 356 में 25 का भाग करना है, हमारे माइंड में यही चीज आती है भैया, ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये नहीं। अगर आप ऐसे बच्चों की तरह चलोगे तो आप कॉम्पिटिट नहीं कर पाओगे, जो आपके धुरंधर बैठे हुए हैं एग्जाम में उनसे तो कॉम्पिटिट तो बिल्कुल नहीं कर पाओगे। तो आपके अंदर भी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना चाहिए, तभी तो आप कॉम्पिटिट कर पाओगे। चलिए क्या है, 356 अपॉन 25 इंटू 4, 100 बना दिया। अब जब नीचे 4 का गुणा किया है तो ऊपर भी 4 का गुणा करना पड़ेगा, दैट्स ऑल। इस 100 को मत छेड़ो। अब 4 छके 24 हासिल 2, 4 पंजे 20 और 2 22 हासिल 2, 4 तिया 12 और 2 14। बताइए 4 का गुणा किया तो ये आया। अब नीचे भाई इसमें 100 का भाग भी तो करना है, 100 का भाग करना है मतलब 2 अंक बाद दशमलव लगा दूं, दैट्स ऑल, हो गया। एक और देखते हैं, चलिए 5 7 7 7 डिवाइड बाई 25, ठीक है। तो 5 7 7 7 अपॉन 25 इंटू 4 4 7 जा 28 कैरी 2, 4 7 जा 28 और 2 30 0 हासिल 3, 4 7 जा 28 1 कैरी 3, 4 5 जा 20 और 3 23। बताइए ओके। अब नीचे 100 है तो ये लीजिए यहाँ पे पॉइंट लगा दीजिए, ये आपका आंसर है। ये 25 के केस में, 25 का चाहे डिवाइड हो चाहे मल्टीप्लाई हो, हम यही करेंगे। हमें 25 का टेबल बिल्कुल नहीं पढ़ना है, हमें 25 को 100 बनाना है। अब ऐसे ही बात आती है 125 की, 25 के अलावा 125 देखिए 125 इंटू 888 ये है, 125 इंटू 888। तो अब 125 गुणा 8, ध्यान रखेगा 1000 होता है, ये पता होना चाहिए आपको। यानी 125 को 25 को तो 100 में चेंज करते थे, 125 को हम 1000 में चेंज करेंगे। तो इसमें 8 का मैं गुणा कर दूं तो 8 का भाग करना पड़ेगा, तो बस इसे कैंसिल 1 1 1 और ये 1000 की हम 2 जीरो बढ़ा देते हैं, सॉरी 3 जीरो बढ़ा देते हैं, 1 1 1 और 000। तो इस तरीके से हम 125 का मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो कुछ भी हो, हमें बस पता होना चाहिए 125 इंटू 8 1000 होता है, 25 इंटू 400 होता है। 5 का भी ध्यान रखिए आप, मान लीजिए 57 में डिवाइड करना है 5 का, 57 में 5 का डिवाइड करना है, तो 57 गुणा 2 बटे 5 गुणा 2, 10 में चेंज करो ना। अरे 2 का गुणा करना आसान है 5 का भाग करने से। देखिए 2 सत्ते 14 हासिल 1, 2 पंजे 20, सॉरी 2 पंजे 10 और 1 11 और कैरी, क्लियर। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, ये मल्टीप्लाईज हैं। मैंने आज आपको मल्टीप्लाई बताए हैं, 2 डिजिट वाले, 3 डिजिट वाले और 4 डिजिट वाले मल्टीप्लाई आज हमने सीखे हैं। और हमने 525 125 से डिवाइड या मल्टीप्लाई कैसे करें वो हमने सीखा है। आगे हम और भी शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे। बेसिक मैथ्स की मैंने क्लास शुरू करी है, बेसिक ही कई दिनों तक चलेगा, क्योंकि बेसिक मैथ्स भी इतना बड़ा है कि अगर हमने बेसिक ही कवर कर लिया तो कोई भी एग्जाम है उसका 20 से 30% बेसिक में ही कवर हो जाता है और आपकी स्पीड भी इंप्रूव हो जाती है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा भाई, जो हमारा प्लेटफॉर्म है इंग्लिश समाधान, इस पर आपको इसी तरीके की क्लासेस मिलती रहेंगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करना भाई, हमें मोटिवेशन मिलेगा। लाइक करिए, और आपको लगता है कि आपके फ्रेंड्स हैं जो एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की, उन्हें वीडियो शेयर करिए और प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।